हेलो स्टूडेंट्स, तो आज के इस वीडियो के सेशन से हम लोग सीखेंगे 7.11 का सलूशन। तो देखा जाए 7.11 फर्स्ट क्वेश्चन नंबर मेरे पास है कि I इक्वल टू 0 to π/2 cos स्क्वायर x इंटू डी एक्स। तो 7.11 आपका बाय प्रॉपर्टी है, 6 प्रॉपर्टी पढ़ाया मैंने, ग्रुप नंबर A, B, C, D और F। इसी पर डिपेंडेंट यह आपका थ्योरम से या क्वेश्चन से। तो क्वेश्चन क्या है, 0 to π/2 cos स्क्वायर x इंटू डी एक्स। अगर इसको बनाना हो तो हम सिंपल तरीका से बना सकते हैं। cos स्क्वायर x का फॉर्मूला पुट कर सकते हैं कितना, 1 + cos 2x/2। नहीं तो अगर प्रॉपर्टी से बनाइएगा तो क्या कीजिएगा, प्रॉपर्टी आपको सिखाए हैं कि 0 to a f(x) इंटू डी एक्स हो, 0 to a f(x) इंटू डी एक्स हो। तो 0 to a f(a माइनस x) इंटू डी एक्स होता है। यह 7.11 का ग्रुप नंबर A का कॉन्सेप्ट पर क्वेश्चन है। 0 to a f(x) इंटू डी एक्स हो तो हम लिख सकते हैं 0 to a f(a माइनस x) इंटू डी एक्स। इसी कॉन्सेप्ट पे बनेगा। तो आइए इक्वेशन नंबर 1 हमने इसको सपोज किया है। चलो अब कॉन्सेप्ट समझिएगा। I इक्वल टू 0 to π/2 cos स्क्वायर x के पोजीशन पर π/2 माइनस x इंटू डी एक्स। क्योंकि यहाँ पर जो a का वैल्यू है, a का वह π/2 है, तो π/2 माइनस x हो जाएगा। तो I इक्वल टू 0 to π/2 cos स्क्वायर जो है वो कन्वर्ट हो जाएगा साइन में, तो साइन स्क्वायर x इंटू डी एक्स। इक्वेशन नंबर यह आपका 2 होगा। इक्वेशन 1 प्लस इक्वेशन 2 हम ऐड कर देते हैं, तो I प्लस I जो होगा वह 2I हो जाएगा। 0 to π/2 दोनों में कॉमन है, यह आपका बाहर निकल गया। इसमें है cos स्क्वायर x प्लस इसमें है मेरा साइन स्क्वायर x आई इंटू डी एक्स। तो cos स्क्वायर x प्लस साइन स्क्वायर x का जो वैल्यू आता है वह π/2 आता है। तो cos स्क्वायर x प्लस साइन स्क्वायर x का जो वैल्यू आएगा वह π/2 आएगा। तो 2I इक्वल टू 0 to π/2, 0 to π/2 इसका वैल्यू 1 हो गया, 1 इंटू डी एक्स। तो 2I इक्वल टू 1 का इंटीग्रेशन करेंगे तो x होगा 0 to π/2। अब अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट होगा, तो 2I इक्वल टू अपर लिमिट π/2 माइनस 0। 2 इंटू में है, 2 से डिवाइड कर दीजिए, इसलिए I इक्वल टू π/2 इंटू 2 क्या हो जाएगा, π/4 हो जाएगा। इस तरह से इस क्वेश्चन का मेरा सलूशन फाइंड आउट हुआ। इस क्वेश्चन का हमने सलूशन देखा, देख लीजिए, क्योंकि 7.11 में मैक्सिमम क्वेश्चन है जो इसी कॉन्सेप्ट पे आपके आधारित है, इसी कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग आपके बनेंगे। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखा जाए। ये क्वेश्चन नंबर था आपका 1। क्वेश्चन नंबर 2 कैसे सॉल्व किया जाएगा। सेकेंड क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2, क्या मेरे पास 2 नंबर क्वेश्चन है। 2 नंबर I इक्वल टू 0 to π/2। ध्यान रखिए अपर और लोअर π/2 होगा, फार्मूला तो अप्लाई होगा ही होगा, और अपर और लोअर π/2 होता है तो भी याद रखिएगा लगभग आंसर उसका जो है अप्रोक्स π/4 आता है। साइन x प्लस अंडर रूट cos x इंटू डी एक्स। इक्वेशन नंबर 1। चलिए इसका सॉल्यूशन करते हैं हम। I इक्वल टू 0 to π/2, 0 to π/2 अंडर रूट साइन x बाई अंडर रूट साइन x प्लस अंडर रूट cos x इंटू डी एक्स। तो I इक्वल टू 0 to π/2, अपर लिमिट यहाँ जो है उसको x से कैंसिल करेंगे क्योंकि a माइनस x होगा, तो अंडर रूट साइन π/2 माइनस x बाई अंडर रूट
साइन पाई बाई 2 माइनस एक्स प्लस अंडर रूट कॉस पाई बाई 2 माइनस एक्स इंटू डी एक्स। तो देखा जाए आई इक्वल टू 0 टू पाई बाई 2, साइन जो है वो कन्वर्ट हो जाएगा किस में, कॉस में, तो कॉस एक्स, साइन जो है कन्वर्ट हो जाएगा कॉस में, कॉस एक्स, कॉस जो है कन्वर्ट हो जाएगा साइन में, साइन एक्स इंटू डी एक्स। और इस तरह से यह हुआ इक्वेशन नंबर आपका 2। अब यहाँ से काम करेंगे, इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 को ऐड करते हैं। तो देखा जाए इक्वेशन 1 प्लस इक्वेशन 2, आई प्लस यह आई है और ये भी आई है, तो आई प्लस आई क्या होगा 2i, 2i इक्वल टू 0 से पाई बाई 2, 0 से पाई बाई 2। चलिए अपर लिमिट क्या है इसमें, अंडर रूट साइन एक्स बाई अंडर रूट साइन एक्स प्लस अंडर रूट कॉस एक्स प्लस क्या है मेरे पास अंडर रूट कॉस एक्स बाई अंडर रूट कॉस एक्स प्लस अंडर रूट साइन एक्स इंटू डी एक्स। इस तरह से यह मेरा टर्म है। अब देखा जाए तो2i इक्वल टू 0 टू पाई बाई 2, दोनों का एलसीएम ले लिया जाए लघुत्तम, साइन प्लस कॉस, कॉस प्लस साइन, दोनों का वैल्यू साइन प्लस कॉस से होगा, तो अंडर रूट साइन एक्स प्लस अंडर रूट कॉस एक्स, यह है मेरे पास अंडर रूट साइन एक्स, यह है मेरे पास अंडर रूट कॉस एक्स इंटू डी एक्स। ध्यान रहे कि a बाई बी प्लस c बाई बी हो तो एलसीएम क्या होगा, b ही होगा, a प्लस c हम लिख सकते हैं। सेम प्रोसेस के अकॉर्डिंग दोनों का एलसीएम इक्वल था, अपर वाला टर्म जो है उसको क्या कर दिया गया, ऐड के साथ लिख दिया गया। तब देखा जाए यह आपका कैंसिल हो जाएगा, तो 2i इक्वल टू 0 टू पाई बाई 2, 0 टू पाई बाई 2 कितना बचेगा 1 इंटू डी एक्स, तो 2i इक्वल टू 1 का इंटीग्रेशन करेंगे x आएगा 0 टू पाई बाई 2। तो अब देखो कि 2i इक्वल टू अपर लिमिट पुट करो पाई बाई 2, पाई बाई 2 बाई कितना है 2 बाई 2, तो i इक्वल टू पाई बाई 4। इस तरह से इस क्वेश्चन का भी जो सोल्यूशन आया वह पाई बाई 4 आया। तो हम देख सकते हैं अगर 0 टू पाई बाई 2 हो तो ऐसे क्वेश्चन का लगभग जो आंसर है वह आपका पाई बाई 4 ही आता है। नोट कर लिया जाए, उसके बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं। इसी तरह सेम क्वेश्चन 3, 4 इसी तरह से बहुत सारे क्वेश्चन हैं, उसको समझिएगा। क्वेश्चन नंबर 3 देखेंगे हम लोग, क्वेश्चन नंबर 3 कैसे सॉल्व किया जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2 था आपका, थर्ड नंबर क्वेश्चन देखा जाए और इसका सॉल्यूशन देखा जाए। तो थर्ड नंबर क्वेश्चन मेरे पास है 3 नंबर, i इक्वल टू, फिर से वही क्वेश्चन है, 0 से पाई बाई 2 साइन के पावर 3 बाई 2 इंटू एक्स, साइन के पावर 3 बाई 2 इंटू एक्स प्लस कॉस के पावर 3 बाई 2 इंटू एक्स इंटू डी एक्स। प्रूफ करने के लिए आ जाए कि प्रूफ डेट पाई बाई 4 शॉर्ट क्वेश्चन में आपका आ सकता है। में भी इस तरह से ध्यान रखिएगा कि 0 से पाई बाई 2 अगर इस तरह के फंक्शन हो तो ऐसे फंक्शन का आंसर मैक्सिमम हमने बताया है कि आपका पाई बाई 4 ही होगा। चलो सोल्यूशन देखा जाए। 0 से पाई बाई 2, 0 से पाई बाई 2 आई इक्वल टू, कैंसिल करो, साइन 3 बाई 2 पाई बाई 2 माइनस एक्स बाई साइन 3 बाई 2 पाई बाई 2 माइनस एक्स कॉस 3 बाई 2 पाई बाई 2 माइनस एक्स इंटू डी एक्स। इस तरह से हमने इसको सॉल्व कर रहे हैं। 0 टू पाई बाई 2 साइन पाई बाई 2 माइनस एक्स कन्वर्ट हो जाएगा कॉस में, तो कॉस स्क्वायर 3 बाई 2 सॉरी कॉस 3 बाई 2 एक्स बाई साइन कन्वर्ट हो जाएगा कॉस में, क्योंकि साइन 90 माइनस थीटा कॉस थीटा होता है आपका, तो कॉस 3 बाई 2 एक्स प्लस साइन में साइन 3 बाई 2 इंटू एक्स इंटू डी एक्स। ये इक्वेशन नंबर आपका 2 हो गया।
अब क्या करोगे, तो इक्वेशन 1 प्लस इक्वेशन 2, इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 को हम ऐड करते हैं। तो ऐड किया जाए i प्लस आई, यह i है, तो i प्लस आई जो होगा वो आपका 2i होगा। 0 to π/2, 0 से कहाँ तक, π/2 तक, 0 से π/2 तक। इसमें क्या है मेरे पास कि साइन स्क्वायर, साइन के पावर 3/2 x अपॉन साइन स्क्वायर साइन के पावर 3/2 इंटू एक्स प्लस कॉस के पावर 3/2 इंटू एक्स प्लस कॉस के पावर 3/2 इंटू एक्स बाई में कॉस के पावर 3/2 इंटू एक्स प्लस साइन के पावर 3/2 इंटू एक्स इंटू डी एक्स। यहाँ तक आप समझ पा रहे हो बढ़िया से। अब चलिए, दोनों का एलसीएम सेम है तो एलसीएम बाहर निकाल दिया जाए। लघुत्तम दोनों का क्या है बाबू, सेम है, तो लघुत्तम निकाल लो। साइन के पावर 3/2 इंटू एक्स प्लस कॉस के पावर 3/2 इंटू एक्स, दोनों का एलसीएम सेम है। फिर वही बात, a/b प्लस c/b, तो क्या होगा, a प्लस c हो जाएगा। साइन के पावर 3/2 इंटू एक्स प्लस कॉस के पावर 3/2 इंटू एक्स इंटू डी एक्स, ये टोटल आपका क्या होगा, कैंसिल हो जाएगा। तो देखा जाए यहाँ से कि 2i इक्वल टू बचेगा मेरे पास 1 का इंटीग्रेशन करोगे डायरेक्ट क्या होगा, x होगा। 0 to π/2 अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, तो 2i इक्वल टू π/2, 2 से डिवाइड कर देंगे, इसलिए i इक्वल टू π/4, इसलिए i का जो वैल्यू आएगा वो π/4 आएगा। देख लो बढ़िया से स्टेप बाई स्टेप क्वेश्चन को, केवल a माइनस एक्स किया गया है, इक्वेशन 2 आया, दोनों को ऐड किए, आपका टोटल टर्म कैंसिल हो गया और इसका आंसर जो है वो आपका π/4 आएगा। तो आगे देखते हैं हम क्वेश्चन नंबर 4 को कैसे सॉल्व किया जाएगा। कॉन्सेप्ट पकड़िए, यह ग्रुप नंबर ए का क्वेश्चन है 7.11 का। अगर थ्योरम में ग्रुप नंबर ए पढ़े हो तो फिर कोई समस्या होना नहीं चाहिए। सारा क्वेश्चन हमने पहले बताया है, कौन सा क्वेश्चन किस ग्रुप का है। 7.11 में 6 ग्रुप पढ़ाया, ए बी सी डी ई और एफ, और 6 ग्रुप पर है आपका टोटल के टोटल क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। ये भी सेम, इसका आंसर होगा π/4 होगा, क्वेश्चन नंबर 4 का भी। i इक्वल टू 0 से π/2, 0 से π/2 कॉस के पावर 5x अपॉन साइन के पावर 5x प्लस कॉस के पावर 5x इंटू डी एक्स, इक्वेशन नंबर 1। 0 से π/2 है। चलिए आइए, अब यहाँ से तब समझ में आ रहा है कि a माइनस एक्स करेंगे। सारा के सारा क्वेश्चन यह ग्रुप पर है। एक लाइन में हमने कहा है कि जो बच्चा ग्रुप पर कमांड कर रहा है उसे कभी भी कैलकुलस में कहीं भी सोचने की कुछ भी ज़रूरत ना पड़ेगा। ग्रुप और फार्मूला याद कर ले, फार्मूला याद रहेगा, 50% इसी तरह से क्लियर है। चलिए तो देखते हैं हम लोग। 0 to π/2 कॉस के पावर 5 π/2 माइनस एक्स अपॉन π/2 माइनस एक्स कॉस के पावर 5 π/2 माइनस एक्स इंटू डी एक्स। 0 to π/2 कॉस को बदल देंगे साइन के फॉर्म में, साइन के पावर 5x, π/2 से कॉस चेंज हो गया, कॉस के पावर 5x, कॉस चेंज होगा साइन में, साइन के पावर 5x इंटू डी एक्स, इक्वेशन नंबर 2। यह इक्वेशन 1 और यह इक्वेशन 2। इक्वेशन को ऐड कर दो, इक्वेशन 1 प्लस इक्वेशन 2। 90 पर चेंज होगा, इसे ध्यान रखिएगा आप, बस चेंज हो रहा है, आ जाइए। i प्लस आई 2i, 0 से π/2 कॉस के पावर 5x बाई साइन के पावर 5x प्लस कॉस के पावर 5x प्लस साइन के पावर 5x बाई साइन के पावर 5x प्लस कॉस के पावर 5x इंटू डी एक्स। यहाँ तक आप सही है। तब देखा जाए 2i इक्वल टू 0 से π/2, एलसीएम ले लिया जाए
तो एलसीएम जो होगा वह काम करेगा साइन के पावर 5x प्लस कॉस के पावर 5x, सेम के सेम आंसर है, एलसीएम में कोई समस्या आपको नहीं होना चाहिए। तो साइन के पावर 5x प्लस कॉस के पावर 5x, कॉस के पावर 5x प्लस साइन के पावर 5x इंटू डी एक्स, ये आपका कैंसिल हो गया। तो 2i इक्वल टू 0 से π/2 1 इंटू डी एक्स। तो 2i इक्वल टू 1 का इंटीग्रेशन करेंगे x आएगा 0 टू π/2, 2i इक्वल टू अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, तो π/2 2 से डिवाइड कर दो, i इक्वल टू π/4, और इस तरह से यह आपका सॉल्यूशन हुआ कि i इक्वल टू π/4 इसका आंसर होगा। तो हमने देखा 1 2 3 4 4 क्वेश्चन, चारों आपका सबका आंसर एक ही आया। हमने पहले ही बताया है कि चारों के चारों क्वेश्चन ग्रुप नंबर ए होगा। 11 पॉइंट में 7.11 में हमने पढ़ाया आपको 6 ग्रुप, सारे क्वेश्चन उसी ग्रुप पर डिपेंडेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखा जाए, क्वेश्चन नंबर 5। ये क्वेश्चन 4 का सॉल्यूशन था। क्वेश्चन नंबर 5 क्या है? 5 नंबर क्वेश्चन, इसका सॉल्यूशन कैसे हम करेंगे? ये ग्रुप नंबर बी का क्वेश्चन है, समझना बढ़िया से। -5 से 5 x प्लस 2 इंटू डी एक्स, -5 से 5 x प्लस 2 इंटू डी एक्स, एकदम कॉन्सेप्ट पर आधारित ये क्वेश्चन है, इसलिए इसको समझिएगा। ये ग्रुप नंबर बी का क्वेश्चन है। मॉडुलस दिया गया है, हमने सिखाया आपको कि मॉडुलस -a से और a mod x माइनस बी इंटू डी एक्स ऐसा हो, ठीक है। तो पहले इसको सोल्यूशन कर लो आप। x माइनस बी इक्वल टू 0, तो x इक्वल टू बी। ध्यान रहे कि -a b और a के अंदर ही b आना चाहिए। जैसे ये 5 है और ये 10 है, तो इसके अंदर ये वैल्यू होना चाहिए, तब ये b वैलिड होगा, नहीं तो वैलिड नहीं होगा। -a से b तक, आ b से कहाँ तक? a तक। तो -a से b mod x माइनस बी इंटू डी एक्स, प्लस b से a mod x माइनस बी इंटू डी एक्स। अगर इसका और इसके अंदर का वैल्यू यहाँ रखने के बाद ये टोटल सोल्यूशन माइनस में आता है, तो माइनस चिन्ह के साथ इसको तोड़ेंगे। फिर सुनना, इसके और इसके अंदर का कोई वैल्यू रखने के बाद अगर ये माइनस में आता है तो मॉडुलस हटेगा, तो माइनस चिन्ह के साथ। इसके और इसके अंदर का वैल्यू रखने के बाद अगर यह प्लस में आता है तो मॉडुलस हटेगा, तो किसके चिन्ह के साथ? प्लस साइन के साथ इंटू डी एक्स। इस बात पर केवल कमेंट कीजिएगा, हम क्वेश्चन को आसानी से बना पाइएगा। तब देखा जाए, यह ग्रुप नंबर बी का आपका क्वेश्चन था, मॉडुलस वाले क्वेश्चन थे। -5 से 5 दिया है, -5 से 5 ना, यहाँ देख लो। x प्लस 2 इक्वल टू 0, तो x इक्वल टू -2। अब चेक कर लो कि -2 इसके अंदर है कि नहीं है, ना कहीं ना कहीं -2 होगा, तभी वैलिड होगा, अदरवाइज वैलिड नहीं होगा। -5 से -2 और -2 से 5 दो मेरे पास लिमिटेशन होंगे, तो i इक्वल टू -5 से -2 mod x प्लस 2 इंटू डी एक्स, प्लस -2 से 5 mod x प्लस 2 इंटू डी एक्स। अब चेक कर लो, इसके और इसके अंदर का वैल्यू रखकर, तो माइनस हम रख सकते हैं कितना? 3 रख सकते हैं, क्या रख सकते हैं? -4 रख सकते हैं, -3 रखिएगा तो माइनस में आएगा, -4 रखिएगा तो माइनस में आएगा। क्योंकि अगर मेरे पास -3 हो मॉडुलस में और माइनस को मॉडुलस प्लस करता है, कैसे? तो -3 दिया गया हो तो माइनस चिन्ह के साथ जो निगेटिव नंबर है वो बाहर निकलेगा और माइनस माइनस क्या हो जाएगा? प्लस। तो यहाँ पर आप इसके अंदर कोई वैल्यू रखेंगे तो माइनस में आएगा, और चाहिए किसके फॉर्म में? प्लस के फॉर्म में। इसलिए हम क्या करेंगे कि मॉडुलस को हटाएंगे तो माइनस चिन्ह के साथ हटाएंगे, माइनस साइन के साथ हटाएंगे। ठीक है यहाँ तक? और नहीं समझ में आ रहा है तो एक में रख लो माइनस, एक में रख लो प्लस, हो गया तुम्हारा काम खत्म। -5 से -2 प्लस। अब देख लो, -1 रखेंगे तो +1 रखेंगे तो प्लस, 0 रखेंगे तो प्लस, तो मॉडुलस ऑलवेज प्लस में है। अगर 2 का मॉडुलस निकालना हो तो क्या होगा? 2 ये होगा, नो चेंज होगा।
इसी तरह से यहाँ पर भी इसके और इसके अंदर का कोई भी वैल्यू रखो जो कि -2 से ग्रेटर हो और 5 से क्या हो, लेस हो, तो प्लस में आएगा। तो x + 2 × dx। अब इसका इंटीग्रेशन कर दिया जाए, -(x⁻1) का x² 2 का 2x, लिमिट क्या है -5 से -2, प्लस x² 2 का 2x, लिमिट क्या है, तो लिमिट है -2 से 5, -2 से 5। अब हम लिमिट का वैल्यू पुट करते हैं, आसानी से ध्यान दीजिएगा, माइनस कैलकुलेशन एकदम सही करना, -2 का होल स्क्वायर 4 बाई 2, -2 × 2 -4, -5 का होल स्क्वायर 25 बाई 2, -5 × 2 -10, प्लस 5 का होल स्क्वायर 25 बाई 2, प्लस 2 × 5 10, -2 का होल स्क्वायर 4 बाई 2, 2 × -2 -4। तो इस तरह से हम लोगों ने लिमिट पुट कर दिया एकदम सही से, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। तो अब देखो माइनस सही से ध्यान रखिएगा, -4 क्या हो जाएगा, -2 हो जाएगा, तो -2 -25/2 माइनस प्लस 10, यहाँ तक सही है, कोई समस्या नहीं होना चाहिए। चलिए अपर लिमिट पुट किया हमने, ठीक है। चलिए देखा जाए आगे, प्लस 25/2 प्लस 10, 2 में से 4 कैंसिल करेंगे, क्या बचेगा मेरे पास, तो 2 में से 4 कैंसिल करते हैं तो बचेगा -2 तो -2 आप प्लस माइनस प्लस। चलो अब देखा जाए, माइनस यह हो जाएगा 8 -25/2 प्लस 25/2, 8 + 10 + 2 12, -8 प्लस 25/2 प्लस 25/2 प्लस 12, कैंसिल करेंगे क्या बचेगा, 4 प्लस 25/2 25/2, एलसीएम ले लो, एलसीएम हो जाएगा 2, मल्टीप्लाई करो 2 से 8 प्लस 25 प्लस 25 ना, क्या हो जाएगा 25 25 50 50, अब 25 कितना हो जाएगा 50, अब प्लस 8 25 प्लस 25 50 50 प्लस 8 58, अब बाई 2 डिवाइड करेंगे 29, आंसर मिला सकते हो कि 29 आ रहा है कि नहीं आ रहा। तो कैलकुलेशन में मस्ट भी इम्पॉर्टेंट है आपके क्वेश्चन के सलूशन के लिए। अगर आपका सलूशन सही है तो आंसर एग्जैक्ट बुक से मैच करेगा, अगर आपका सलूशन सही नहीं है, मेरा वर्क है यहाँ तक, समझ लेना, यहाँ तक हमने बना दिया, आपका ये सब काम है। कैलकुलेशन नहीं आता है लाइफ में कभी नहीं आएगा, इसलिए कैलकुलेशन पर हम कमांड करना सीखिए। डिफिनिट मतलब कैलकुलेशन ही है, छोटा छोटा इंटीग्रेशन किसको नहीं आता है, ये बना सकती हो आप। चलिए तो अब हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6, इस नोट कर लिया जाए। क्वेश्चन नंबर ये था आपका 5। तो क्वेश्चन नंबर 6 देखा जाए कैसे सॉल्व होगा। सेम इसी पैटर्न पर क्वेश्चन है, बस आपको केवल तोड़कर बता देते हैं, कैलकुलेशन कर लीजिएगा इसके आगे। क्वेश्चन नंबर 6, I = 0 2 से 8 x - 5 × dx। क्वेश्चन नंबर 6 है 2 से 8 x - 5 × dx। चलो मॉड्यूलस लो, x - 5 = 0, x = 5, इसका अंदर है कि नहीं है ना, 2 5 8, एक बार 2 से 5 और 5 से 8, इस माइनस में होगा और किस में होगा, आपका प्लस में होगा। केसेस पुट करके हम देख सकते हैं 2 से 5 mod x - 5 × dx प्लस 5 से 8 mod x - 5 × dx।
ये किसके इक्वल है, ये आई के इक्वल। देख लो 3 या 4 पुट करो माइनस में आएगा, 3 पुट करेंगे तो -2 होगा। चूँकि मॉडुलस माइनस करता है इसलिए पहले इसी को माइनस लगा होना चाहिए, हाँ नहीं तो आप एक लाइन जानते हो माइनस और प्लस जैसे मर्जी वैसे बनाओ। तो 2 से 5 x - 5 इंटू dx, माइनस का सिंबल ले लीजिए, प्लस या कुछ भी पुट कर लो, 6 और 7 प्लस में देगा, कोई दिक्कत नहीं, मॉडुलस हटा दीजिए। x - 5 इंटू dx, 5 से कहाँ तक है, 8 तक है। अब आपका काम है इसके आगे करना, क्योंकि पिछला क्वेश्चन में हमने एकदम बारीकी से तोड़कर सिखाया है। पावर 1 है तो x² बाई 2 -5 का 5x, लिमिट 2 से 5 प्लस पावर 1 है तो x² बाई 2 5 का 5x, लिमिट 5 से 8 अब आपका काम है अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, बन जाना चाहिए रे बाबू। कई समस्या कुछ तो है नहीं। सेम क्वेश्चन आपका इसी तरह का था 5 नंबर, जिसका हमने सोल्यूशन आपको दिखाया था, हम स्टेप बाय स्टेप करके मिला सकते हो। उसका आंसर जो है 29 आ रहा है। तो यहाँ से आप बना लीजिए इसको। अब देखिए जाए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 नंबर क्वेश्चन को कैसे सोल्यूशन किया जाएगा। जो हमने ग्रुप पढ़ाया है उस ग्रुप पर अगर आप कमांड रखती हो तो फिर कहीं भी थोड़ा सा भी समस्या नहीं हो सकता। अगर ग्रुप पर कमांड नहीं है तो फिर तो आप बनाते चलिए ना। ग्रुप नंबर ए का ही क्वेश्चन है 7 नंबर। 0 to a x 1 माइनस एक्स के पावर n इंटू dx। 0 to x x के पावर n माइनस 1 इंटू dx। चले देखा जाए I इक्वल टू 0 to a माइनस एक्स करूँगा ना, 1 माइनस एक्स के जगह पर a माइनस एक्स इंटू dx। a माइनस एक्स हमें करना है तो a का वैल्यू मेरे पास 1 है, इस a का वैल्यू क्या है 1 है, तो 1 माइनस एक्स और 1 माइनस एक्स, यहाँ a था वहाँ क्या पुट किया हमने 1 पुट किया। तब देखो 0 से 1 माइनस एक्स, देखो 1 माइनस 1 माइनस माइनस प्लस एक्स इंटू dx। 1 से 1 कैंसिल हो गया मेरा, तो 0 से 1 माइनस एक्स इंटू एक्स इंटू dx और मल्टीप्लाई करा दो। तो I इक्वल टू 0 से 1 मल्टीप्लाई कराएंगे x और x इंटू एक्स स्क्वायर, तो x माइनस एक्स स्क्वायर इंटू dx हो जाएगा ना। x इंटू एक्स स्क्वायर इंटीग्रेशन किया जाए, x के पावर मेरे पास 1 है तो क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर बाई 2, x के पावर 2 है x के पावर 3 बाई 0 से 1। यहाँ तक कोई समस्या, यहाँ तक अब सही है। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। अब क्या किया जाए, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, सॉरी यहाँ पर आपका पावर है ना n है, हाँ जी n पावर है, रुक जाइए n पावर है, यहाँ पर पावर है कितना n, पावर है n, ठीक है। इसका पावर क्या है मेरे पास n है। एक मिनट रुक जाइए, पावर था, पावर तो देखा ही नहीं ना। चलो देखो पावर कितना था n था, जैसे था वो सेम वही है n है। अब यहाँ मल्टीप्लाई कराएंगे हम तो क्या होगा 0 से 1 मल्टीप्लाई कराओगे तो x के पावर n हो जाएगा, यहाँ मल्टीप्लाई कराओगे तो माइनस एक्स इंटू एक्स के पावर n हो जाएगा इंटू dx हो जाएगा। तब देखो 0 से 1 x के पावर n माइनस बेस इक्वल है पावर जोड़ दो n प्लस 1 a इंटू dx। अब जाकर यह क्लियर हुआ। अब इसका इंटीग्रेशन किया जाए, क्योंकि यहाँ पावर था, पावर हमने दिखा ही नहीं, हमने x से मल्टीप्लाई किया जाए। मल्टीप्लाई किससे करवाना था, x के पावर n से। इंटीग्रेशन करो x के पावर n प्लस 1 अपॉन n प्लस 1, इंटीग्रेशन करो माइनस x के पावर n प्लस एक 1 है, एक और 1 कीजिएगा तो 2 हो जाएगा बाई n प्लस 2, 0 से 1। पहले से कैलकुलेशन कर दो तब लिमिट पुट किया जाएगा, या पुट ही कर दो लिमिट। अपर लिमिट 1 के पावर n प्लस 1 बाई n प्लस 1 माइनस 1 के पावर n प्लस 2 बाई
n+2 अपर लिमिट माइनस 0 पुट करेंगे पूरा सिस्टम 0 पुट करेंगे पूरा सिस्टम 0 हो जाएगा ना। यहाँ तक हमें फाइंड आउट हुआ। चलिए इसको हटाना होगा, थोड़ा नोट करना है तो जल्दी नोट कीजिए आप लोग, उसके बाद हटाते हैं इसको। तो अब देखा जाए कि 1/n+1 हो गया इसका, -1/n+2 हो गया। एलसीएम ले लिया जाए तो n+1 इंटू n+2 इसका मल्टीप्लाई करा, n+2 इसका मल्टीप्लाई करा, n+1। तो अब देखो आगे क्या करेंगे हम, n+2 -n-1/n+1 और n+2। n से n कैंसिल हुआ, 2 में से कैंसिल हो, क्या बचेगा 1 बचेगा, 1/n+1 और n+2। ये आपका फाइनल रिजल्ट हुआ 1/n+1 n+2। मिला सकते हैं क्वेश्चन नंबर 7 का, यह आपका सॉल्यूशन है। अब देखा जाए क्वेश्चन नंबर 8 कैसे सॉल्व आउट किया जाएगा। सब क्वेश्चन इसी तरह से हैं, बस खाली टाइप पर कमांड चेक करते चलिए। इच क्वेश्चन को इजीली बना पाइएगा, इजीली एकदम आसानी से। i = 0 to π/4 log 1 + tan x। इसी तरह से लिख सकते हैं 0 से π/4 log 1 + cot x। अगर क्वेश्चन दिया रहेगा 0 से π/4 log 1 + tan x या 0 से π/4 log 1 + cot x। तो इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व किया जाए, ध्यान दिया जाए। चलो सेम क्वेश्चन 0 से π/4 1 + cos x 1 + sin x 1 + tan x, ऐसे क्वेश्चन रहते हैं। तो ध्यान दो, i = 0 से π/4 log 1 + tan x के जगह पर हम लिख सकते हैं क्या कि π/2 - x, सॉरी π/4 है ना, तो π/4 -x × dx। अब यहाँ समझिएगा, थोड़ा कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन है, कॉन्सेप्ट अप्लाई करना है। 0 से π/4, ठीक हो, π4 - x कर दिया तो 90 - थीटा होता तब ना tan को बदलते cot में, यहाँ तो π4 - x है तो समस्या हो गया, कोई समस्या नहीं है। tan π/a - b हो, फॉर्मूला बताओ, tan a - tan b अपॉन 1 + tan a × tan b होता है। तो सीखना बढ़िया से। अब log 1 + यह a का काम कर रहा है और ये b का काम कर रहा है, रूल के अकॉर्डिंग टू a - x हमने कर दिया। tan a - b का फॉर्मूला देखो यहाँ पर, tan a - tan b 1 + tan a × tan b × dx। तब देखा जाए i = 0 to π/2 π/4 log 1 + tan π4 का वैल्यू 1 माइनस tan x बाई 1 + इसका वैल्यू 1, तो क्या बचेगा tan x × dx। यहाँ तक आप सही है। तो आगे बढ़ते हम लोग। i = जब इक्वेशन को हमने ऐड नहीं किया है, 0 to π/4, इसको यहाँ से मल्टीप्लाई करेंगे ना, तो log 1 + tan x 1 + tan x +1 - tan x +1 है और माइनस tan x, हम ध्यान समझिएगा, +1 है और माइनस tan x है, +1 माइनस बाई में 1 + tan x × dx। tan से tan आपका कैंसिल हो गया, तो i = 0 से π/4 log 1 + 1 2/1 + tan x × dx। ये सब आपके एकदम लॉन्ग टाइप के क्वेश्चन है, इस पर हम कमांड कीजिएगा स्टेप बाय स्टेप। तो log m/log n हो लिख सकते हैं ना, log m - n। तो i = 0 से π/2 log 2 log m - log n log 1 + tan x × dx। देख लो बढ़िया से,
लॉग एम बाई लॉग एन है, लॉग एम माइनस लॉग एन। अब आई को अलग अलग बांटो इक्वेशन को, 0 से पाई बाई 2 log 2 माइनस 0 से पाई बाई 2, दोनों का लिमिट अलग अलग कर दिए, log 1 प्लस tan x इंटू डी एक्स। दोनों क्वेश्चन ऐसे बनेंगे, या तो वो tan के फॉर्म में हो या तो वह cot के फॉर्म में। अब देखो तो यह मेरे पास क्या आया, यह दैट इज ए क्वेश्चन, जहाँ चले थे वही था। इसके जगह पर टोटल सिस्टम के जगह क्या लिख सकते हैं हम, आई लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं हम, आई पुट कर सकते हैं। तो यहाँ तक आप नोट कर लिया जाए, यह आई क्या काम करेगा, तो आई इक्वल टू माइनस आई होगा, इधर लाओगे तो आई प्लस आई हो जाएगा। log 2 आपका गुणांक है, कोफिशिएंट बाहर निकल जाएगा। log 2 क्या बचा, 0 से पाई बाई 4 1 इंटू डी एक्स, आई प्लस आई 2i इक्वल टू log 2 1 का x 0 से पाई बाई 4, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट कीजिएगा तो क्या हो जाएगा, अब देख लो, 2i इक्वल टू log 2 इंटू पाई बाई 4, 2 से डिवाइड कर दोगे 4 इंटू 2 8 हो जाएगा। तो i इक्वल टू पाई बाई 8 इंटू log 2। इतना प्रूफ करने के लिए आएगा, या तो आपका log 1 प्लस tan x हो या तो आपका log 1 प्लस cot x हो, दोनों में से कोई भी हो तो इतना वैल्यू आपको प्रूफ करके दिखाना होगा। ये प्रूफ करने के लिए आता है, इसलिए आप कैलकुलेशन एकदम एक्जैक्ट और सही कीजिएगा। ये मत सोचिए कि चलो ये तो हो गया, नहीं, प्रूफ करने के लिए आता है ऐसा क्वेश्चंस। log 1 प्लस tan x 1 प्लस cos x 1 प्लस sin x, तो cos वाला सबसे डिफरेंट है, उसको हम बाद में सिखाएंगे आपको कि 1 प्लस cos और 1 प्लस sin का वैल्यू कैसे फाइंड आउट किया जाता है। यह था क्वेश्चन नंबर 8 का सोल्यूशन। हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखा जाए, क्वेश्चन नंबर 9 कैसे सॉल्व करते हैं हम लोग। क्वेश्चन 9, i इक्वल टू 0 से 2 x इंटू अंडर रूट 2 माइनस एक्स इंटू डी एक्स, 0 से 2 वही फॉर्मूला है, 0 से a होते ही माइनस एक्स वाला। i इक्वल टू 0 से 2 माइनस एक्स अंडर रूट 2 माइनस एक्स के पोजीशन पर 2 माइनस एक्स इंटू डी एक्स, ठीक है। चलिए, तो i इक्वल टू 0 से 2 माइनस एक्स अंडर रूट 2 माइनस माइनस प्लस एक्स इंटू 2x, 2 से 2 कैंसिल हो गया, वही आई n वाला था, पावर n था, अगली बार क्या है आपका रूट है, सेम क्वेश्चन है पीछे का। 0 से 2 माइनस एक्स रूट एक्स बचेगा, यानी x के पावर 1/2 इंटू डी एक्स। हम यहाँ से तुम बना ले सकते हो खुद से। i इक्वल टू 0 से 2 मल्टीप्लाई कर दो, 2 इंटू एक्स के पावर 1/2 माइनस x इंटू एक्स के पावर 1/2 इंटू डी एक्स। तो i इक्वल टू 0 से 2 इंटू एक्स के पावर 1/2 माइनस 2 प्लस 1 3/2 i इंटू डी एक्स। अब देखा जाए तो i इक्वल टू 2 के पावर 1/2 एक ऐड करो, 1/2 प्लस 1/2 प्लस 1 माइनस एक्स के पावर 3/2 प्लस 1/3/2 प्लस 1, लिमिट 0 से 2 है। i इक्वल टू 2 इंटू एक्स के पावर 3/2 बाई, इसको भी लिख सकते हैं कितना 3/2 माइनस एक्स के पावर 5/2 बाई 5/2, 0 से 2 ना, चल जाएगा ऊपर है। तो i इक्वल टू 4/3 एक्स के पावर 3/2 माइनस 5/2 एक्स के पावर 5/2 पावर 0 से 2, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट पुट कर दीजिएगा। 2 के जगह पर लिख सकते हैं √2 का होल स्क्वायर, इससे कैंसिल हो जाएगा, √2 का होल स्क्वायर इससे यह कैंसिल हो जाएगा। तो इस तरह से हम लोगों ने देखा क्वेश्चन नंबर 9 का सोल्यूशन।
बस आपको यह ध्यान में रखना है कि कौन सा क्वेश्चन किस प्रॉपर्टी किस अकॉर्डिंग के अनुसार बनेगा और वहाँ से आप बना सकते हो। अब क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं हम लोग, 10 का सोल्यूशन कैसे किया जाएगा। ये क्वेश्चन नंबर 9 का सोल्यूशन था। यहाँ लिख दीजिएगा 2 के जगह x के जगह पर 2, तो 2 मतलब ये बाई वाला कटना चाहिए, तो √2 का होल स्क्वायर से 2 कट जाएगा। अब बचेगा रूट के पावर 2 के पावर 3, उसे लिख सकते हैं हम 2√2। क्वेश्चन नंबर 10, I इक्वल टू 0 से π/2, 0 से π/2, 2 log x sin x माइनस log sin 2x इंटू dx, 2 log sin x log sin 2x इंटू dx। चलिए सोल्यूशन देखा जाए। थोड़ा पहले तो ये बहुत बड़ा टर्म, इसको छोटा किया जाए। लॉग का फॉर्मूला हम यूज करते हैं, करते करते ध्यान से समझते चलिएगा। I इक्वल टू 0 से π/2 चल जाएगा यह ऊपर, तो log साइन स्क्वायर x n है तो n बाहर आता है, चला गया ऊपर, ठीक है, माइनस log साइन 2x इंटू dx। यहाँ तक कोई समस्या नहीं होना चाहिए। तो I इक्वल टू 0 से π/2, पावर ऊपर गया, log के m के पावर n, log m माइनस log n हो तो log m/n होता है, तो log साइन स्क्वायर x बाई साइन 2x इंटू dx। तो I इक्वल टू 0 से π/2 log साइन स्क्वायर x साइन 2x को लिख सकते हैं हम 2 इंटू साइन x इंटू कॉस x इंटू dx। एक साइन से एक साइन कैंसिल हो गया, एक साइन बाई कॉस साइन 2x का फॉर्मूला 2 इंटू साइन x इंटू कॉस x, एक साइन से एक साइन कैंसिल, साइन बाई कॉस मिलकर बन जाएगा एक tan। तो I इक्वल टू 0 से π/2 log tan x बाई 2 इंटू dx। यहाँ तक आप पहले एकदम कॉन्सेप्ट क्लियर कर लेना। साइन बाई कॉस मिलकर बना tan/2। अब देखो यह log m है और यह log n है, तो I इक्वल टू 0 से π/2 log m माइनस log n हो जाएगा। log m बाई log n हो तो log m माइनस log n हो जाएगा। यहाँ से 2 क्वेश्चन क्रिएट होगा। I इक्वल टू 0 से π/2 या log tan x इंटू dx अलग, माइनस 0 से π/2 log 2 इंटू dx, इक्वेशन नंबर 1। इसको सपोज करेंगे हम I1, इसको सपोज करेंगे हम I2। तो I1 इक्वल टू 0 से π/2 log tan x इंटू dx। ये सब अपने आप में एक क्वेश्चन है। log 0 से π/2 tan x इंटू dx का आंसर याद रखिएगा 0 आता है। सॉल्व करेंगे, मिला लीजिएगा। यहाँ तक पहले आप नोट कर लीजिए, उसके बाद हम लोग आगे बढ़ेंगे। चलिए तो देखा जाए आगे क्वेश्चन। I1 इक्वल टू 0 से π/2 log tan, घटा दो a माइनस एक्स, π/2 माइनस x इंटू dx। तो I1 इक्वल टू 0 से π/2 log tan माइनस थीटा, कॉट में बदल गया कॉट x इंटू dx, इक्वेशन नंबर 3। अब ऐड कर दो इक्वेशन सेकेंड प्लस इक्वेशन 3। I1 प्लस I1 2I1, 0 से π/2 0 से π/2, यह है log tan x, I इक्वेशन 2, I इक्वेशन 3 है, log cot x इंटू dx। ठीक है यहाँ तक। 2I इक्वल टू 0 से π/2
लॉग एम प्लस लॉग एन हो तो लॉग एम इंटू एन होगा, यहीं पर tan x इंटू कॉट एक्स इंटू डी एक्स हो, ये कैंसिल हो जाएगा log 1 और log 1 का वैल्यू 0 होता है। तो टोटल सिस्टम क्या हो जाएगा यहाँ पर 0 और 0 को 2 से डिवाइड करोगे डेट इज ऑल वैल्यू इज 0। तो यहाँ पर हमें प्राप्त हुआ कि I1 जो है वो किसके इक्वल आया 0 के इक्वल आया, क्योंकि log 1 का वैल्यू 0 होता है और log 1 0 तो पूरा 0, 2I1 बराबर 0, 2I1 बराबर 0 तो I1 बराबर 0। अब मेरे पास I2 क्या है, तो I2 इक्वल टू है मेरे पास log 2 जो कि बाहर निकल गया कोफिशिएंट 0 से π/2 1 इंटू डी एक्स। तो I2 इक्वल टू log 2 x 0 से π/2 अपर माइनस लोअर, I2 इक्वल टू π/2 माइनस log 2, I2 इक्वल टू π/2 माइनस log 2, यह मेरे फाइंड आउट हुआ। और वैल्यू भर दिया जाए, I1 का वैल्यू क्या है मेरे पास आया है, तो I इक्वल टू I1 का ये जो प्रोजेक्ट सोल्यूशन आया क्या है 0 आया, याद रखिएगा log tan x 0 से π/2 हो या log cot x 0 से π/2, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन एग्जाम में पूछता है वैल्यू क्या होगा 0 होगा, माइनस π/2 इंटू log 2, दैट्स आपका यह आंसर हुआ। इस तरह से हम लोग क्वेश्चन नंबर 10 का सोल्यूशन देखें और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्वेश्चन नंबर 11 कैसे सॉल्व आउट किया जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11, कॉन्सेप्ट बस समझिए, हर क्वेश्चन को बनाया जा सकता है, कुछ क्वेश्चन ऐसे हैं जिस पर आपको वर्क करना पड़ेगा, नहीं तो सारा के सारा तो ऐसे बना लोगे। चलो क्वेश्चन नंबर 11, I इक्वल टू माइनस π/2 से साइन स्क्वायर एक्स इंटू डी एक्स। हमने बताया है कि अगर साइन स्क्वायर एक्स जो है ऑड फंक्शन होता, इसका वैल्यू 0 होता, यानी विषम फलन होता, इसका मान निकालने का कुछ करने की जरूरत नहीं था, वैल्यू डायरेक्ट आप 0 रखते हैं, डेट इज इवन फंक्शन पावर स्क्वायर के फॉर्म में। तो कैलकुलेशन करो, साइन का फॉर्मूला 1 माइनस कॉस 2x बाई 2 माइनस π/2 से π/2 इंटू डी एक्स, इसका फार्मूला हमने पुट किया, याद होना चाहिए आपको फार्मूला। चलिए इंटीग्रेशन करो, 1/2 बाहर निकल जाएगा, 1 का x कॉस का साइन 2x बाई 2, 1 का x कॉस का साइन 2x बाई 2, अपर लोअर लिमिट दिया है माइनस π/2 से π/2, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, तब देखो 1/2 अपर लिमिट π/2 माइनस साइन 2 इंटू π/2 बाई 2, लोअर लिमिट माइनस π/2 माइनस साइन 2 इंटू माइनस π/2 बाई 2। चलो देखो तो ये कैंसिल हो गया, ये भी आपका कैंसिल हो गया, साइन माइनस पाई और साइन पाई का वैल्यू क्या होता है 0 होता है। तो 1/2 या π/2 माइनस माइनस प्लस π/2, 1/2 या 90 प्लस 90 π/2 प्लस π/2 क्या हो जाएगा पाई हो जाएगा, फिर क्या बचेगा आपके पास π/2 बचेगा। और इस तरह से हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर 11 का सलूशन देखा कि इसका आंसर जो आएगा वो आपका π/2 आएगा। अगर यही साइन के पावर 3, 5, 7 और कुछ भी रहता, 11, 13 रहता, इसका डायरेक्ट वैल्यू हम 0 लिखते हैं और लिखते हैं कि ऑड फंक्शन में माइनस a से a हो, उसका आंसर जो होगा वो आपका 0 होगा। क्वेश्चन नंबर 12, ये था क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 12 देखा जाए सॉल्व करते हैं। I इक्वल टू 0 से पाई x/1 प्लस साइन एक्स इंटू डी एक्स, x/1 प्लस साइन एक्स इंटू डी एक्स 0 से पाई के फॉर्म में ये क्वेश्चन का दिया गया है। चलो 0 से पाई माइनस एक्स a माइनस एक्स प्लस
साइन पाई माइनस एक्स इंटू डी एक्स। 0 से पाई, पाई माइनस एक्स, साइन पाई माइनस एक्स जो है वह साइन एक्स होगा सेकेंड क्वाड्रेंट में, सेकेंड क्वाड्रेंट 180 माइनस थीटा इक्वल टू साइन थीटा होगा। आई इक्वल टू 0 से पाई, पाई बाई एक्स अलग कर दिया गया इंटू डी एक्स, माइनस 0 से पाई एक्स बाई 1 प्लस साइन एक्स इंटू डी एक्स, एक बार पाई के साथ और एक बार एक्स के साथ। डेट इज आई, ये क्या मेरे पास है, तो ये मेरे पास आई है, क्वेश्चन ही है, इसको इधर लेकर आएंगे तो आई प्लस आई क्या हो जाएगा 2i। 0 से पाई, 0 से पाई, पाई बाई 1 प्लस साइन एक्स इंटू डी एक्स, पाई को भी कॉमन निकाल लो, 2i इक्वल टू पाई 0 से पाई 1/1 प्लस साइन एक्स इंटू डी एक्स। अब इसका कैलकुलेशन करना आपका आसान हो जाएगा क्योंकि हम साइन के फॉर्म में हो तो बताया, रेशनलाइज करना सिखाया है। क्या करोगे 1 माइनस साइन एक्स और 1 माइनस साइन एक्स, तो 2i इक्वल टू पाई 0 से पाई 1 माइनस साइन एक्स बाई में a माइनस बी, a प्लस बी और a माइनस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इंटू डी एक्स। 2i पाई 0 से पाई 1 माइनस साइन एक्स, 1 माइनस साइन स्क्वायर क्या बन जाएगा कॉस स्क्वायर, बाई में कॉस स्क्वायर एक्स, बाई में कॉस स्क्वायर एक्स। बाई में टर्म ना होना चाहिए, किसी भी तरह से फार्मूला पाना चाहिए, वही हम काम कर रहे हैं। तो 2i इक्वल टू पाई 0 से पाई 1 बाई कॉस स्क्वायर सेक स्क्वायर, साइन बाई कॉस tan 1 बाई कॉस सेक एक्स 0 से पाई ना। चलिए अब देखा जाए 2i इक्वल टू पाई, इंटीग्रेशन कर दो सेक स्क्वायर एक्स का tan एक्स और सेक tan है और सेक का सेक एक्स 0 से पाई। 2i इक्वल टू पाई अपर लिमिट tan पाई माइनस सेक पाई माइनस tan 0 माइनस सेक 0 ना। तो 2i इक्वल टू पाई tan पाई का वैल्यू 0 और सेक पाई 180 और 180 का वैल्यू हो जाएगा -1 माइनस माइनस +1 माइनस 0, सेक 0 का वैल्यू 1 -1। 2i इक्वल टू माइनस माइनस +1 1 + 1 2 पाई माइनस माइनस +1 1 + 1 2 पाई, ऐसा ही गया। तो i इक्वल टू आंसर जो होगा वह मेरा क्या होगा, i इक्वल टू आपका आंसर पाई होगा। इसको आप बढ़िया से समझ लीजिएगा और क्वेश्चन को देख लीजिएगा। तो इस तरह से क्वेश्चन नंबर 12 का हम लोगों ने सलूशन देखा, इसका आंसर जो आएगा वो आपका पाई आएगा। अब क्वेश्चन नंबर 13 देखा जाए कैसे सॉल्व किया जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर 13 जो है वो ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन है, 1 नंबर वाला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 13, उसको आसानी से हम लोग बना सकते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 13 क्या है मेरे पास, i इक्वल टू -π/2 से π/2 साइन के पावर 7x इंटू डी एक्स लिखिएगा, चूँकि हम जानते हैं कि साइन के पावर 7x इज अ ऑड फंक्शन, यह एक विषम फलन है, ऑड फंक्शन है, इसलिए इसका वैल्यू क्या होगा ऑब्जेक्टिव। एकदम इसी तरह से बनाए जाएंगे क्वेश्चन नंबर 13 का सलूशन। क्वेश्चन नंबर 14, i इक्वल टू 0 से 2 पाई कॉस के पावर 5x इंटू डी एक्स। i इक्वल टू 0 से 2 पाई कॉस के पावर 5x इंटू क्या है मेरे पास डी एक्स है। चलिए इसका सलूशन किया जाए, इसका सलूशन कैसे फाइंड आउट कर पाएंगे। ध्यान रखिएगा, एक कॉन्सेप्ट समझिएगा। अगर मेरे पास 0 से 2a fx इंटू डी एक्स हो तो हम लिख सकते हैं
ए इंटू जीरो, सॉरी 2 इंटू जीरो से ए एफ एक्स इंटू डी एक्स, 0 से 2a एफ एक्स इंटू डी एक्स हो तो यहाँ पर जो भी नंबर कोफिशिएंट में होगा ए के साथ ना, उसको हम बाहर भी निकाल सकते हैं, इस बात को समझ लीजिएगा। तो यहाँ पर मेरे पास क्या है, 2 को बाहर निकाल दो, तो 0 से पाई कॉस के पावर 5x इंटू डी एक्स 1, क्या है आपके पास आई है ना। तो अब देखो i इक्वल टू 2, 0 से पाई कॉस घटाओ पाई माइनस एक्स के पावर 5 इंटू डी एक्स। पहले इसको समझना कि यहाँ जो भी नंबर हो आपके पाई के साथ या ए के साथ, उसको बाहर निकाल सकते हैं, दोनों का वैल्यू सेम आएगा। तब देखो i इक्वल टू 2, 0 से पाई कॉस पाई माइनस एक्स कॉस पाई माइनस थीटा इक्वल टू माइनस कॉस थीटा होता है, ये भी सेकेंड क्वाड्रेंट में है, पावर भी ऑड नंबर है इसलिए माइनस में निकलेगा। तो माइनस कॉस के पावर 5x इंटू डी एक्स, इक्वेशन नंबर 2 ऐड कर दो, इक्वेशन 1 प्लस इक्वेशन 2, आई इक्वेशन 1 का वैल्यू, इक्वेशन 1 यहाँ पर आई प्लस आई इक्वल टू 0 से पाई, 2 कोफिशिएंट इसमें भी और इसमें भी बाहर निकाल दिया गया, बाहर निकाल दिया गया है, इसमें भी 0 से पाई 2 और 0 से पाई 2, यहाँ क्या है कॉस के पावर 5x, यहाँ क्या है माइनस कॉस के पावर 5x इंटू डी एक्स, टोटल कैंसिल हो गया 0 और 0 का क्या होगा 0, तो 2i इक्वल टू 0, इसलिए i इक्वल टू 0 का सोल्यूशन जो होगा क्वेश्चन नंबर 13 का, यह आपका 0 इसका आंसर आएगा। तो इस कॉन्सेप्ट को समझना, यह प्रॉपर्टी हमने सिखाया, इसको समझिएगा कि अगर कहीं भी a के साथ मल्टीपल हो और 0 से दिया गया हो तो उस a को क्या करेंगे हम बाहर निकाल सकते हैं। ये सब लॉन्ग क्वेश्चन है, 5 नंबर वाले होते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 कैसे सॉल्व किया जाए देखा जाए। 14 तो हो चुका। क्वेश्चन नंबर 15 i इक्वल टू 0 से पाई बाई 2। क्वेश्चन नंबर 15, 13, 14, 15, 15 0 से पाई बाई 2 साइन एक्स माइनस कॉस एक्स अपॉन 1 प्लस साइन एक्स इंटू कॉस एक्स इंटू। अब सो सिंपल क्वेश्चन है, ढेर दिमाग लगाओगे बनेगा ही नहीं। जिस सिखाए हैं टाइप पहले ग्रुप कमांड कीजिए, उसके बाद किसी भी क्वेश्चन को आप इजीली बना सकते हो। एक लाइन में कह रहे हैं उस बात को मेरा सुना कीजिए। आई इक्वल टू मैंने बताया है कि दोनों का एडिशन पाई बाई 2 को घटाया करो। 0 से पाई बाई 2 साइन पाई बाई 2 माइनस एक्स माइनस कॉस पाई बाई 2 माइनस एक्स बाई 1 प्लस साइन पाई बाई 2 माइनस एक्स कॉस पाई बाई 2 माइनस एक्स इंटू डी एक्स। तब समझिएगा आई इक्वल टू 0 से पाई बाई 2 साइन चेंज हो गया कॉस में, कॉस चेंज हो गया साइन में, 1 प्लस कॉस एक्स साइन एक्स इंटू डी एक्स। इक्वेशन नंबर 2 ऐड कर दिया जाए। इक्वेशन 1 प्लस इक्वेशन 2, इक्वेशन 1 और 2 को ऐड किया गया। i प्लस आई 2i, i प्लस आई 2i 0 से पाई बाई 2, 0 से पाई 0 से पाई बाई 2। इसमें देखो क्या है साइन एक्स माइनस कॉस एक्स, इसमें देखो क्या है कॉस एक्स माइनस साइन एक्स है। दोनों का जो लघुत्तम है एलसीएम वो दोनों का इक्वल है। क्या है 1 प्लस कॉस एक्स इंटू साइन एक्स या साइन एक्स इंटू कॉस, दोनों का एलसीएम सेम है। साइन एक्स माइनस कॉस एक्स, कॉस एक्स प्लस साइन एक्स, कॉस एक्स माइनस साइन एक्स इंटू डी एक्स, दोनों का एलसीएम आपका सेम है। तो अब देखा जाए कॉस से कॉस कैंसिल, साइन से साइन कैंसिल, ऊपर क्या बचा 0, 0 बाई पाई बाई 2, 0 बाई 1 प्लस कॉस एक्स इंटू साइन एक्स। 0 बाई यानी नंबर इज 0, डेट इज 0, ऑल इज 0, तो सबके सब 0 हो जाएगा। तो 2i इक्वल टू 0 से पाई बाई 2 और 0 इंटू एक्स इंटू 0, आई इक्वल टू 0। इस तरह से क्वेश्चन नंबर 15 का सलूशन होने फाइंड आउट कर पाया। और नेक्स्ट क्वेश्चन देखा जाए क्वेश्चन नंबर 16। तो बता दें क्वेश्चन नंबर 16 आपका अलग टाइप का क्वेश्चन है और जी इसे हम अलग कॉन्सेप्ट से सिखाएंगे, इसलिए इसको यहाँ पर छोड़ दिया जाए। क्वेश्चन नंबर 16
तो आइए देखिए क्वेश्चन नंबर 70। जो क्वेश्चन छोड़ा गया है 7.2 में छोड़े हैं मैंने, 7.5 में कुछ क्वेश्चन छोड़ा गया है और आपका 7.9 में क्वेश्चन शायद छोड़े हम। जो भी क्वेश्चन छोड़ा गया है सबको एक वीडियो में हम सोल्यूशन करेंगे, क्योंकि सबका सब क्रिटिकल क्वेश्चन है जो कि ना कि कोई रूल पर बनेगा और ना कोई आपका कॉन्सेप्ट है। वह इसी तरह से क्वेश्चन नहीं जिसको आपको समझना पड़ेगा और कह दे एक शब्द सीधे शब्दों में, तो ऐसे क्वेश्चन को आपको याद करना पड़ेगा। इसे क्वेश्चन नंबर 16 को हमने छोड़ दिया है। 17 कोई भी रूल फॉलो नहीं होगा 16 में। 0 से अंडर रूट एक्स बाई अंडर रूट एक्स प्लस अंडर रूट एक्स प्लस ए इंटू डी एक्स। कुछ क्वेश्चन ऐसे हैं जो कि अपवादिक हैं, एक्सपेक्शन होता है, उससे अलग से आपको सॉल्यूशन करके सिखा देंगे ये क्वेश्चन कैसे आपको बनेंगे। सेम रूल अप्लाई करो। आई इक्वल टू 0 से ए अंडर रूट ए माइनस एक्स अपॉन अंडर रूट ए माइनस एक्स प्लस अंडर रूट ए माइनस एक्स के जगह पर ए माइनस एक्स इंटू डी एक्स। जहाँ जहाँ एक्स है वहाँ ए माइनस एक्स और ए माइनस एक्स ना। आपका ग्रुप नंबर ए पर डिपेंडेंट क्वेश्चन। 0 से ए अंडर रूट ए माइनस एक्स, ए माइनस एक्स, ए माइनस ए माइनस माइनस प्लस एक्स इंटू डी एक्स। ए से ए कैंसिल हो गया, तो आई इक्वल टू 0 से ए अंडर रूट ए माइनस एक्स बाई अंडर रूट ए माइनस एक्स प्लस रूट एक्स इंटू डी एक्स। इक्वेशन नंबर 2। अब दोनों का ऐड कर दिया जाए। इक्वेशन 1 प्लस इक्वेशन 2, तो आई प्लस आई इज अ 2i। 0 से ए, 0 से ए, 0 से ए। चलिए इसका क्या मेरे पास है, अंडर रूट एक्स प्लस अंडर रूट ए माइनस एक्स प्लस अंडर रूट ए माइनस एक्स बाई अंडर रूट ए माइनस एक्स प्लस अंडर रूट एक्स इंटू डी एक्स। दोनों को ऐड कर दिया गया। दोनों के एलसीएम से में देखा करो दोनों के एलसीएम से में देख लो। ए बी एच ए बी अंडर रूट एक्स प्लस अंडर रूट ए माइनस एक्स अंडर रूट एक्स प्लस अंडर रूट ए माइनस एक्स इंटू डी एक्स। टोटल वैल्यू आपका यहाँ कैंसिल हो जाएगा, तो 2i इक्वल टू क्या बचेगा 1। 0 से ए 1 इंटू डी एक्स, तो 2i इक्वल टू x 0 से a, 2i इक्वल टू a, i इक्वल टू a अपॉन 2, i इक्वल टू a बाई 2। इस तरह से क्वेश्चन नंबर 17 का हम लोगों ने सोल्यूशन देखा। अब क्वेश्चन नंबर 18, 19 और 1-2 क्वेश्चन है आपका। इस तरह से ये चैप्टर खत्म हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 18। नंबर क्वेश्चन कैसे सॉल्व करते हैं देखा जाए। नंबर क्वेश्चन, ये 17 था, क्वेश्चन नंबर 18 मॉडुलस में है, मॉडुलस वाला क्वेश्चन है। i इक्वल टू 0 से 4 मोड x माइनस 1 इंटू डी एक्स। चलिए मॉडुलस छोड़ देते हैं, इसके बाद आप बना लीजिए खुद से इसको। x माइनस 1 इक्वल टू 0 हो तो x इक्वल टू 1, 0 से 1, 1 से 4, माइनस में प्लस में ना, देख लो। तो i इक्वल टू 0 से 1, 0 से 1 मोड x माइनस 1 इंटू डी एक्स प्लस 1 से 4 मोड x माइनस 1 इंटू डी एक्स। एक्स का इंटीग्रेशन करेंगे, पावर 1 है, एक्स स्क्वायर बाई 2, 1 का x 0 से 1 प्लस x का इंटीग्रेशन करेंगे, एक्स स्क्वायर बाई 2 और 1 का x 1 से 4। यहाँ मॉडुलस हटाइएगा तो माइनस होगा और यहाँ मॉडुलस हटाइएगा तो आपका प्लस ही होगा। अब अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। इसमें मॉडुलस हटा दिए हमने, माइनस लगा दिया, एक्स का एक्स स्क्वायर बाई 2, 1 का एक्स का एक्स स्क्वायर बाई 2, 1 का एक्स, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, दैट इज अ सॉल्यूशन।
इस तरह से क्वेश्चन नंबर आपका 18 का सलूशन हो गया। अब क्वेश्चन नंबर 19, 20 और 21 लास्ट 3 क्वेश्चन बचे हुए हैं, तीनों क्वेश्चन को देख लिया जाए। क्वेश्चन नंबर 19 थोड़ा कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन है, क्वेश्चन को समझिएगा। सो डैट ये दिखाना आपको कि ए से 0 से ए, समझना बढ़िया से, एफ एक्स इंटू जी एक्स इंटू डी एक्स इक्वल टू क्या दिया है 0 से 2, सॉरी 0 से ए 2 इंटू 0 से ए 2 एफ एक्स इंटू डी एक्स। ये आपको प्रूफ करके दिखाना है। यदि इफ दिया हुआ है कि एफ एक्स के पोजीशन पर आप पुट कर सकते हो क्या एफ ए माइनस एक्स और जी एक्स प्लस जी ए माइनस एक्स के पोजीशन पर पुट कर सकते हो क्या 4। चलिए ये आप वैल्यू पुट कर सकते हैं, तो आपको यह प्रूफ करके दिखाना होगा कि इसका वैल्यू इस तरह से अकॉर्डिंग आपका काम करेगा। ध्यान दीजिए, इसको हमने आई से पुट कर लिया। क्या सपोज कर लिया आई, तो आई इक्वल टू 0 से ए एफ ए माइनस एक्स इंटू जी ए माइनस एक्स इंटू डी एक्स। ठीक है यहाँ तक? चलो, तो आई इक्वल टू 0 से ए एफ ए माइनस एक्स के पोजीशन पर क्या पुट कर सकते हैं बोला जाए एफ ए माइनस एक्स के हम एफ एक्स भर सकते हैं ना, तो एफ एक्स हो गया इंटू जी ए माइनस एक्स के जगह पर क्या पुट कर सकते हैं हम, तो जी ए माइनस एक्स के जगह पर 4 माइनस देखो 4 माइनस जी एक्स, 4 माइनस जी एक्स इंटू डी एक्स। ठीक है यहाँ तक ना, जी ए माइनस एक्स जगह पर 4 माइनस जी एक्स, तो आई इक्वल टू 0 से ए मल्टीप्लाई करो 4 एफ एक्स माइनस एफ एक्स इंटू जी एक्स इंटू डी एक्स। कोई डाउट यहाँ तक? ठीक हो? चलो तो अब देखो आई इक्वल टू हम समझना कॉन्सेप्चुअल बढ़िया से, एक अलग कर लो 0 से ए 4 एफ एक्स इंटू डी एक्स, ये अलग कर दिया गया, माइनस अलग करो 0 से ए एफ एक्स इंटू जी एक्स इंटू डी एक्स। देखो तो ये क्वेश्चन आ गया ना मेरे फिर से, ये क्वेश्चन था, ये क्वेश्चन आ गया। क्या लिख सकते हैं इसके जब आई, इसको इधर लाओगे तो आई प्लस आई 2i, आई हो गया, आई इधर लाओ आई प्लस आई 2i इक्वल टू 0 से ए एफ एक्स इंटू डी एक्स 4 है, 2 टाइम में कैंसिल हो जाएगा, तो आई इक्वल टू 0 से ए 2 इंटू एफ एक्स इंटू डी एक्स। यही आपको प्रूफ करना था, जिसे हमने प्रूफ कर दिया। अब 2 क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन, एक 20 और एक 21, और इस तरह से यह 7.11 इज ए टोटली सोल्यूशन हो जाएगा। बार बार ये कहते हैं कि ग्रुप पढ़िए बढ़िया से, क्वेश्चन जब हो बनाने बैठते हो तो जब तक पुराना बनाओ तब तक उठो मत, तब जाकर कॉन्सेप्ट समझ में आएगा कि कौन सा क्वेश्चन कैसे बनेगा। 2 आगे से बनाओगे 2 पीछे से भूल जाओगे, बनाते रह जाओगे पूरा लाइफ टाइम। जब भी ग्रुप पढ़ते हो तो पढ़ लो, जब क्वेश्चन बनाने बैठते हो टोटली क्वेश्चन 1 टाइम 1 मोर में ख़त्म होना चाहिए। एक बार बैठे तो हाँ टाइम निकाल कर -π/2 से π/2 x के पावर क्यू प्लस x इंटू कॉस एक्स प्लस 10 के पावर 5x प्लस 1 इंटू डी एक्स। ऑब्जेक्टिव टाइप आपका क्वेश्चन है, इसका सोल्यूशन तुरंत बताते हैं। और एक आपका है कितना, क्वेश्चन नंबर 21। 2 क्वेश्चन आपके हैं, खत्म हो जाएंगे। चल देखो, हमने बताया है -a से ऑड फंक्शन वैल्यू 0, x के पावर q इज ऑड फंक्शन, cos इज ऑड फंक्शन, बट cos इज इवन फंक्शन, बट x लग गया तो दैट इज ऑड फंक्शन। ये भी ऑड फंक्शन है, तीनों का तीनों क्या है आपके ऑड फंक्शन है। तो तीनों का तीनों वैल्यू अगर तोड़ते हो अलग 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 तो तीनों का वैल्यू क्या आएगा 0, और 0 + 0 0 इक्वल टू 0। क्या बचा मेरे पास 1 बचा। जैसे ऑब्जेक्टिव है बनाओ, ऑब्जेक्टिव जैसे -π/2 से π/2 1 इंटू डी एक्स, तो i इक्वल टू 1 का इंटीग्रेशन करेंगे हम x -π/2 से π/2 अपर लिमिट माइनस
लोअर लिमिट, तो पाई बाई 2 माइनस माइनस पाई बाई 2 ऐड कर दो, पाई बाई 2 माइनस माइनस प्लस पाई बाई 2, 90 प्लस 90 ऐड कीजिएगा आ जाएगा 180। 180 को हम क्या लिख सकते हैं, तो 180 को पाई लिख सकते हैं। तो इस तरह से देख लो बढ़िया से, ऑड 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 दैट इज अ 0, विषम विषम फलन होंगे तो वैल्यू क्या होगा, 0 होगा। इसको ग्रुप में पढ़ा है। लास्ट क्वेश्चन है आपका 21 और इस तरह से आपका 7.11 जो है वो आपका टोटली समाप्त हो गया। एक क्वेश्चन बचा हुआ है 16। हमने बताया है कि हर चैप्टर में किसी किसी चैप्टर में का क्वेश्चन हमने छोड़ दिया है, दैट इज अ क्रिटिकल क्वेश्चन। वो सब के सब एक जगह हम बनवा देंगे ताकि आपको याद रहे कि वो सब कैसे क्वेश्चन है। लॉग 4 प्लस 3 sin x 4 प्लस 3 cos x इंटू dx। चलो लास्ट क्वेश्चन है, सोल्यूशन देख लीजिए। सेम वही वर्क करो। प्रॉपर्टी नंबर 1 आपका जो सिखाया ग्रुप नंबर है, पाई बाई 2 लॉग 4 प्लस 3 साइन पाई बाई 2 माइनस एक्स 4 प्लस 3 कॉस पाई बाई 2 माइनस एक्स इंटू डी एक्स। तो आई इक्वल टू 0 टू पाई बाई 2 0 टू पाई बाई 2 लॉग 4 प्लस 3 साइन जो चेंज हो गया कॉस में, बाई 4 प्लस 3 कॉस चेंज हो गया किसके टर्म में, साइन के टर्म में, इंटू डी एक्स। इक्वेशन नंबर 2, इक्वेशन 1 प्लस इक्वेशन 2 ऐड कर दिया जाए। आई प्लस आई 2i 0 से पाई बाई 2 लॉग 4 प्लस 3 साइन एक्स बाई 4 प्लस 3 कॉस एक्स इंटू 4 प्लस 3 कॉस एक्स बाई 4 प्लस 3 साइन एक्स इंटू डी एक्स प्लस लॉग ऐड कर दिया गया। लॉग प्लस लॉग प्लस लॉग इतना, ठीक हो ना यहाँ तक। चलो 2i इक्वल टू 0 से पाई बाई 2, थोड़ा दिमाग लगाओ। लॉग m प्लस लॉग n हूँ तो क्या होगा, लॉग m इंटू n होगा। तो अब देखो लॉग 4 प्लस 3 साइन एक्स 4 प्लस 3 कॉस एक्स इंटू में आ गया 4 प्लस 3 कॉस एक्स 4 प्लस 3 साइन एक्स ना। देखो तो 4 प्लस 3 से 4 प्लस 3 कैंसिल, 4 प्लस 3 से साइन कैंसिल ना। क्या बचा मेरे पास, 2i इक्वल टू 0 टू पाई बाई 2 1 इंटू डी एक्स। तो 2i इक्वल टू लॉग 1 इंटू डी एक्स। लॉग 1 इज अ 0 दैट इज अ 0। लॉग 1 का वैल्यू 0 होता है, पूरा सिस्टम इज अ 0। आई इक्वल टू 0 दैट इज अ सोल्यूशन ऑफ 0। इस तरह से हम लोगों ने देखा 7.11 का टोटल सोल्यूशन। नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे और वहाँ देखेंगे हम लोग चैप्टर नंबर 7 का टोटल मिसलेनियस का सोल्यूशन। वो 2 घंटा का हो या 3 घंटा का हो, हमने एक बार कहा है थ्योरम और कॉन्सेप्ट सही हो तो तुम 50 मिनट का वीडियो देख सकते हो या 5 घंटा का भी तुम वीडियो देख सकते हो। ये कॉन्सेप्ट तो वही है, बदलते रहता है। तो सबसे पहला वर्क है कि आप वर्क करते चलिए क्योंकि समय आपके साथ बहुत कम है और 2 फरवरी से एग्ज़ाम होने वाला है। इसे मेहनत कीजिए। अगर हम में कमी कहीं है तो आप कहिए कि हाँ सर यहाँ समस्या है, यहाँ समस्या है। हम अपने तरफ से कुछ भी कमी नहीं रखते हैं। पूरा भर दिन पढ़ाने के बाद भी आपका हर समय वीडियो जो है वह जैसे टाइम टू टाइम समय हमको मिलता है अपलोड करते जा रहे हैं। तो ये मेरा कर्तव्य है, जो आपका कर्तव्य है। एक स्टूडेंट हो और स्टूडेंट के नाते आपका काम है पढ़ाई करना और यहाँ से भटकना नहीं। क्योंकि क्या पता कि अगर तुम चाहते हो कि हम ना पढ़े आगे कुछ बेहतर करेंगे तो हो सकता है कि वो भी काम तुम्हें अच्छा ना लगे। इसलिए जो काम लिए हो उसे ख़त्म करना सीखिए अगर लाइफ में बेहतर करना है तो। धन्यवाद।